सो है गाइस, वेलकम टू डे 20 ऑफ लर्निंग पाइथन विद मी। तो डे 19 में हमने फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लैम्बडा फंक्शन क्या है। ओके, तो लेट्स डायरेक्टली सेट द स्क्रीन। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने किया था। एंड लास्ट में हमारे पास लैम्बडा फंक्शन एक नाम का एक क्वेश्चन था और हमें लैम्बडा फंक्शन के बारे में नहीं पता, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लैम्बडा फंक्शन क्या होता है इन पाइथन, राइट। तो ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए lambda function is a small anonymous function written in one line using without using div। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली कह सकते हो कि हम कोड को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमको बस एक ही बार फंक्शन को यूज करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए एक लंबा चौड़ा div फ्लैग लगाएंगे तो बहुत ही बड़ा कोड हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट div करेंगे तो कोड काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियो में हमने जब स्क्वायर निकाला था, जैसे कि इसको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने जब स्क्वायर निकाला था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला वीडियो, तो कोड काफी ज्यादा बड़ा हुआ था, राइट। लेकिन यहाँ पर जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर निकालने के लिए हम बस 2 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा शॉर्टकट है हमारे लिए, राइट। तो बेसिकली हमको अगर एक ही बार यूज करना है फंक्शन, या फिर हमको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, कुछ ही एक दो चीज में हमें को वैल्यू को मतलब चाहिए हमें इन दो प्रोग्राम, तो हम ये यूज करते हैं लैम्बडा फंक्शन, राइट। उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो लैम्बडा फंक्शन को लिखने के लिए आपको पहले लैम्बडा लिखना पड़ेगा, जो कि एक कीवर्ड है, और उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है, जैसे कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैज ओनली वन एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली रिटर्न्स द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बेसिकली कॉल नहीं करना पड़ता, जैसे कि फंक्शन में हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ता था कि रिटर्न दो, राइट, वैल्यू को रिटर्न करो, डिस्प्ले करो। लेकिन यहाँ पर हमको फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, लाइक एन कंस्ट्रक्टर। खैर, कंस्ट्रक्टर क्या है वो हमें नहीं पता अभी। लेकिन तो देखो यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल है। अगर हम किसी का स्क्वायर निकालना है तो हम पहले एक वेरिएबल बना के वहां पर लैम्बडा का एक्सप्रेशन लिखेंगे। एंड एक्स क्या है पता है, एक्स इज लाइक टेक एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कुछ भी ले लो, मतलब एक्स इज लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट में कुछ नंबर्स है, तो जो नंबर है ना उनको एक्स नाम दे दो एंड उनमें ऑपरेशन परफॉर्म करो। जैसे कि अब ये क्या रिटर्न करना वाला है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 25 रिटर्न किया है। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन इज लाइक, ये जो स्क्वायर में हमने एस 5 दिया है ना, तो ये 5 सीधा जाता है एक्स में। ठीक है, ये जो आप एक्स देख रहे हो ना, वहां पर जाता है। एंड एक्स को जो एक्सप्रेशन है, देखो ये आर्ग्यूमेंट था हमारा 5, जो कि कहाँ से गया, यहाँ से गया। एंड ये जो है परफॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारा रिटर्न या प्रिंट में हमारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता था, तो लामड़ा में डबल स्ट्रिक के बाद, या फिर आप कॉलन कह सकते हो इसको, ठीक है, जो ये जो बीच में जो है इसको आप कॉलन कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हम मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि हम यहाँ पर जाएंगे एंड एक डे डे सॉरी डे 20.py लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर आप सोचो कि भाई क्या हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, तो शायद ऑफकोर्सली नहीं, यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है, ये बस एक वेरिएबल नहीं कह सकते उसको, वेरिएबल कहना सही नहीं होगा। बेसिकली एक मतलब देखो, इसको अब क्या से काउंट करेंगे हम, इस नंबर को हम कुछ ऐसे काउंट ही करेंगे ना, जैसे कि लिस्ट में जब हमें वो नो नंबर्स को मतलब एक बाई एड फॉर लूप में जब हम एक लिस्ट में से नंबर को निकाल रहे थे, तो हम क्या यूज कर रहे थे, जैसे कि फॉर आई इन रेंज, राइट। तो यहाँ पर जो आई है ना, आई को आप समझ लो जेड, यानी एक्स। आई मीन दैट सिंपल, आई गेस आप समझ रहे हो कि हम आर्ग्यूमेंट्स को जो लिखते हैं वो आर्ग्यूमेंट सिंपली यहाँ पर परफॉर्म ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली सिंपली यहाँ पे जेड या एक्स लिख रहे हैं, राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो फिर हमारे पास और भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा एक ऑपरेशन आ जाता है, जैसे कि ठीक है, अब आपके लिए ये नया नहीं होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, हमने फंक्शन में ये किया था। बेसिकली ये दो क्या है, एक आर्गुमेंट है, राइट। और अगर आपने ये समझ लिया कि ये आर्गुमेंट है, तो ये आपने ये भी समझ लिया कि ये जो 4 एंड 6 है, ये ए एंड बी ही है, राइट। क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ए एंड बी में जाएगा। एंड क्या ऑपरेशन होने वाला है, ए प्लस बी।
राइट। तो जो रिटर्न होगा हमारे पास 10 आ जाएगा। आई होप कि ये काफी ज्यादा इजी था। तो कैसे यहाँ पर और दो नए चीज आ जाते हैं, जैसे कि लैम्बडा विथ मैप एंड लैम्बडा विथ फिल्टर। ठीक है, अब तो ये दोनों क्या है बेसिकली। गैस मैप हमने पढ़ा था, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमने मैप नहीं पढ़ा था, तो बेसिकली गैस मैप इज नथिंग बट लिस्ट एंड टपल। हमने ये तो पढ़ा था ना, लिस्ट एंड टपल क्या होता है, जब हमने आई थिंक डाटा टाइप्स देखा था, तो लिस्ट एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो वो दोनों को ही हम मैप कहते हैं, राइट। मान लो एक फोल्डर है मैप, उसके अंदर फाइल है। ओके, यस यू गॉट इट। तो बेसिकली यहाँ पर इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट है, कुछ नंबर स्टोर है, एंड हम रिजल्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं, आई गेस यहाँ पर हम कुछ स्क्वायर निकाल रहे हैं, राइट। मतलब मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, हम कह सकते हैं। यानी दुगना कर रहे हैं, वैल्यू को 2x कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है, हमारे जो यहाँ पर देखो। ओके गैस, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गैस ये जो हमारा x लिखा है ना, हमारा x, ठीक है, तो ये x जो है वो आर्ग्यूमेंट है। एंड वो कहाँ से आएगा, तो गैस वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो गैस अगर आप याद करोगे तो हम फंक्शन में आर्गुमेंट कब लिखते थे, जब हमको कुछ वैल्यू लाना होता था, हमें कुछ वैल्यू इनपुट करना होता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमको इस वैल्यू को चाहिए कि हम यूज कर सके। तो इस वैल्यू को हम कहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे, एक्स। ठीक है, तो अब जब ये एक्स का हम बोल रहे हैं तो ये किसको रिफर कर रहा है, इस लिस्ट को रिफर कर रहा है। लेकिन ये लिस्ट को कैसे रिफर कर रहा है, लाइक कुछ तो सिंबल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है वो नम्स जो यहाँ पे लिखे ना हमने, ये ये नम ही होता है जो बोलता है कि यहाँ से जो है नंबर को लाओ। ये जो नम्स देख रहे हो आप, देखो यहाँ पर आपको दो एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। एक तो है ये वाला लामड़ा वाला, और दूसरा एक कॉमा के बाद ये वाला। नहीं तो ये परफॉर्म नहीं करेगा, लिस्ट में से रिट्राइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी सही है नहीं गलत है हम चार्ट से पूछ लेंगे। ओके। तो ये जो बेसिकली नम्स है, ये बोल रहे हैं कि हाँ मेरी लिस्ट में से नंबर को लाओ एंड हर किसी को एक्स नाम दे दो। ठीक है, एंड परफॉर्म करो। एंड जब ये खत्म हो जाए तो दूसरा नंबर नंबर लाओ लिस्ट में से, जैसे कि वन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 4 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, एंड 4 3 6 8 हो जाएगा, राइट, सॉरी। तो नंबर कहाँ से आएगा, नम से आएगा। नम्स में क्या है, लिस्ट है। लेकिन गाइस यहाँ पर थोड़ा इतना तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये कर क्या रहा है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट यहाँ पर एक मैप है। तो गाइस मैप क्या है बेसिकली, मैप लिखते हैं, हेल्प करता है ताकि हमें, मुझे जितना पता है कि बेसिकली हमें वैल्यू रिटर्न्स करता है, ठीक है। जो देखो guys, यहाँ पर लिस्ट है एंड मैप भी है। आप बोलोगे कि भाई मैप लिस्ट एक ही तो है फोल्डर में, तो फिर लिस्ट क्यों लिख रहे हैं। देखो लिस्ट हम लिख रहे हैं जब, देखो guys, ये जो सिंपली हम सोच, अगर हम इसको समझेंगे तो लिस्ट लिखने के वजह से ही हमें जो आउटपुट मिल रहा है लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है। अगर हम लिस्ट नहीं लिखेंगे तो हमें जो आउटपुट होगा ना वो मैप के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, और मैप क्या रिटर्न करता है, मैप एक कुछ भी रैंडम सा नंबर हमको दे देगा। मतलब वो दे देगा कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन जैसा कुछ दे देगा, लेकिन हमें वैल्यू नहीं देगा। वैसे ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देख देते हैं कि क्या होगा अगर हम मैप नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो हम मैप लिख ही क्यों रहे हैं, अगर मैप लिस्ट में, अगर लिस्ट ही जो है वो हमें रिजल्ट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो हम इवन मैप को लिख ही क्यों रहे हैं, राइट। तो देखते हैं, अगर मैप को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है। ओके, लिस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट एंड गॉट टू। जो लिस्ट है वो एक आर्गुमेंट चाहता था और हमने उसको दो आर्गुमेंट दे दिया। तो बेसिकली मैप लिखने की वजह से हम जो है वो मैप ही एक चीज है जो हमको बोलता है कि नंबर जो है वो लिस्ट में से लाओ। ठीक है, अब सही है या गलत है जो हम सोच रहे हैं वो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ओके, थोड़ा टाइम लगता है।
ओके ठीक है। तो आई गेस ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर पूछ लेंगे कि व्हाट्स द यूज ऑफ मैप। ये ओके, हम पूछ लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर स्क्रॉल होके चला जाएगा, तो हम देख लेते हैं ये वाला फिल्टर वाला। तो अगर फिल्टर वाला सिंपली सिंपली हम यूज करते हैं, जैसे कि ये फिल्टर हम यूज करेंगे तो ये नंबर यहाँ से फेच करेगा। एंड इसका काम क्या है, जो भी एक्स उसका मॉडल करते हैं टू के साथ, जिसका रिजल्ट जीरो आता है, उसको प्रिंट करो। ठीक है, सिमिलर लाइक मैप, लेकिन ये फिल्टर क्या करता है, जो नंबर आ सकते हैं, जैसे कि इफ एल्स में होता था, उसी नंबर को ही प्रिंट करो, और जो नंबर नहीं है उसको प्रिंट नहीं करो। बेसिकली फिल्टर करने के लिए, जो अच्छा है मतलब जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको, कंडीशन को, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब हम देखो गाइस, ये थोड़ी ये क्या ही था मतलब, ये इट्स लाइक बेसिकली हम बेसिक देख देख रहे हैं कि कैसे चीजें काम कर रही है, राइट। हम इतना डेप्थ में नहीं गए हैं अभी तक, तो थोड़ा बहुत डाउट रहे ना, ये नॉर्मली मेरे में भी थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द ऐप ऑफ न्यूज है। तो यूज ऑफ मैप here is to apply the same operation to every element in the list automatically। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, वो हर नंबर में अप्लाई हो इन द लिस्ट, तो ये इंश्योर करता है, राइट। ट्रांसफर द एंटायर लिस्ट इन वन स्टेप। तो बेसिकली अगर मैप नहीं लिखेंगे तो हम ये जो फॉर्म है वो नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, अगर हम ऐसा ही है तो हम नॉर्म नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? ओके, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, मतलब वो एक लूप में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने उसको कोई लूप प्रोवाइड ही नहीं किया है, जैसे कि ये एक लूप था लिस्ट। ओके, थोड़ा सा समझना में है डिफिकल्टी, लेकिन देखो गाइस, तो मैप का यूज़ है कि वो लूप्स के मैन्युअली लिखने से हमें बचाता है, कोड को शॉर्ट करता है। तो यू कैन से कि शॉर्टकट वे है एक नॉर्मल लूप को चलाने का मैप में। ठीक है, मतलब लूप को चलाने का। बाय द वे, आई होप यू गेट इट। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या हम ऐसे तो हम लूप का यूज़ करके भी कर सकते थे, राइट। तो हम बेकार में जो है वो मैप ही क्यों लिख रहे हैं? तो या आई गेस हम कर सकते हैं लूप का यूज़ करके, जैसे कि कंट्रोल वाई। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ना, फॉर रिजल्ट रिजल्ट के रिजल्ट इन, ओके, फॉर आई इन रिजल्ट होना चाहिए था, फॉर आई इन रिजल्ट प्रिंट आई। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिजल्ट में जितने भी नंबर्स है उनको प्रिंट करो, जैसे कि लिस्ट हटा देते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा सा ओके गाइस, देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में नहीं आया, इंटीजर के फॉर्म में आया। क्यों? हमने लिस्ट हटा दिया। और मैप का बेसिकली काम है कि जो ये जो हमने रूल लिखा है वो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, जो कि इंश्योर करता है एक लूप। तो मैप बेसिकली वर्क्स एज ए लूप हियर, एंड नम जो है वो बताता है कि कहाँ से डाटा को फेच करना है। आई होप कि आप थोड़ा समझ गए होंगे, नहीं देन दैट्स ऑल्सो फाइन। हम प्रीवियस मतलब बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ डे 21 में। सो तब तक के लिए बाय।